हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आपका जो टॉपिक है पवन, उसका सेकेंड पार्ट का ये वीडियो है। पहला पार्ट का वीडियो पहले आपको दिया जा चुका है, उसको देख लीजिएगा जाके। ये जनरल ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा वो, ठीक। इसमें मौसमिक और सामयिक पवन के बारे में बात किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डेफिनेशन क्या आपका, जिन पवनों की दिशा मौसम या समय के अनुसार से परिवर्तित होती है उसको क्या कहते हैं, मौसमी या सामयिक पवन कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सीजनल विंड्स, जो कि आप इंग्लिश पहले देख चुके हैं, ठीक है। सीजनल विंड, तो मौसमी या सामयिक पवन इसको बोलते हैं, जिसका मौसम के अनुसार से या समय के अनुसार से क्या होगा, दिशा में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ठीक। इसके तीन अलग अलग प्रकार हैं। एक आपका मानसूनी पवन, एक आपका स्थलीय समीर व समुद्री समीर, और एक है पर्वत समीर व घाटी समीर। तीन अलग अलग टाइप हैं, तो इसको देखते हैं, चलिए समझते हैं। पहला टॉप आपका है मानसूनी पवन के बारे में, ठीक है। मानसूनी पवन, इस शब्द जो है बेसिकली मानसून, इस शब्द का जो है एक यहाँ पे पॉइंट लिखा कि वे सभी धरातलीय पवन जिसकी दिशा मौसम के अनुसार से परिवर्तित होती है उसको कहते हैं मानसूनी पवन, सीजनल विंड्स कहते हैं, ठीक है। मानसून जो एक शब्द है वो अरबी भाषा का एक शब्द है मौसीम, ठीक है। तो मौसीम से लिया गया, कहीं पैसे लिखा रहेगा, कहीं पैसे आपको लिखा रहेगा, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। मौसीम से लिया गया, ठीक। और इस शब्द का सबसे पहली बार विस्तृत प्रयोग कौन किया था, तो अल मसूदी, जो कि अरब के एक भूगोलवेत्ता हैं, उनके द्वारा प्रयोग किया गया है। सवाल पूछता है ये वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अरब के एक भूगोलवेत्ता जिनके द्वारा इसका प्रयोग किया गया है, अल मसूदी जिनका नाम है, ठीक। मौसम शब्द का प्रयोग किया गया और इसी से क्या बना है, मानसून बना है, ठीक। इसकी उत्पत्ति कहाँ पे होगा, तो कर्क और मकर रेखा के बीच में व्यापारी पवनों की पेटी में देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, जैसे ये इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ग्लोब देख लीजिए आप, ये आपका ग्लोब है, ठीक है। और ये है जीरो डिग्री लाइन, और यहाँ पे कर्क रेखा, यहाँ पे मकर रेखा। साढ़े 23 उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिणी अक्षांश रेखाओं के बीच में आपको उष्ण कटिबंध मिलता है, ठीक। क्या मिलता है, उष्ण कटिबंध मिलता है। अब इसी क्षेत्रों में क्या होता है, आपको मानसूनी पवन देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि रीजन ये समझिएगा कि मानसूनी पवन की उत्पत्ति के लिए तापमान का लेना देना होता है। ऐसे सभी पवन की उत्पत्ति के लिए आपको तापमान तो चाहिए, ठीक है। पर इसमें सीधा सीधा चूंकि सूर्य का जो विस्तार है अंततः कहाँ तक जाता है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तक, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक, ठीक। तो सूर्य अंततः इतना ही के बीच में क्या होता है, मूव कर पाता है, ठीक। हम आपको पहले भी बोले हैं सूर्य मूव नहीं करता है, पर हम लोग ये प्रचलन में कह देते हैं। अंत पृथ्वी घूर्णन करता है सूर्य के सापेक्ष में, तो अंत ये जब कर्क रेखा सूर्य के पास जाएगा तो बोल देंगे कि सूर्य मूव करके कर्क रेखा पर चला गया है, और मकर रेखा सूर्य के सापेक्ष आ जाएगा तो बोल देंगे कि वो क्या आ जाएगा, उसके पास चला गया। तो लेकिन हम लोग सामान्य भाषा में कह देते हैं, ठीक। अब सूर्य अंत कहाँ मूव करता है, तो आपको उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तक, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक मूव करता है, ठीक। वैसा तो इस कारणों से क्या होगा, जब ये उत्तरी गोलार्ध में सूर्य होगा तो यहाँ पे बनेगा तापमान अधिक रहेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा लो प्रेशर, तो इन क्षेत्रों में बनेगा हाई प्रेशर, तो हवाएं इधर से इधर की ओर चलेगा, ठीक, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। लेकिन जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा, सूर्य जब दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा तो क्या हो जाएगा, सूर्य जब यहाँ है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा तापमान ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, यहाँ पे बनेगा हाई प्रेशर उत्तरी गोलार्ध में, तो हवाएं इधर से इधर क्यों चलेगा, ठीक। इस कारण से क्या हो रहा है कि मौसम के अनुसार से परिवर्तन के हिसाब से क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ के हवा का जो दिशा भी बदल रहा है, ठीक है। तो इसको मानसूनी हवा कहते हैं, और ये ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेगा, तो व्यापारी पवनों की पेटी में, कर्क और मकर रेखा के बीच में, ठीक है। अगला आपका यह पवन ग्रीष्म ऋतु में 6 महीना समुद्र से स्थल की ओर तथा शीत ऋतु में 6 महीना स्थल से समुद्र की ओर चलता है। इसका मतलब समझिएगा क्या होता है। हम दो आपको ये लेते हैं, जैसे ये आपका हो गया इस तरीके का, ये ग्लोब हो गया एक, दूसरा हम ले रहे हैं आपका एक ग्लोब, दूसरा ये ब्लू कलर से ले रहे थे, ठीक है, ये, ठीक, दो हो गया। इसके ऊपर एक रेखा है आपका, इसके ऊपर इस कलर से, और इस पर हम किसी और कलर से कर लेते हैं, ठीक है, ये कलर है आपका। और यहाँ पे आपका ये हो जाएगा मकर रेखा, इस तरीके से ये कर्क रेखा हो गया, ये मकर रेखा हो गया, ठीक। और यहाँ पे एक स्थिति मान लेते हैं कि ये जो जून का स्थिति है, यहाँ पे जून मान लेते हैं 21 जून, ठीक है। 21 जून को सूर्य क्या होता है, लंबवत पड़ता है आपको कर्क रेखा पर, ठीक। और धीरे धीरे जून ये सूर्य क्या होगा, नीचे की ओर शिफ्ट होगा, क्या होगा, नीचे की ओर शिफ्ट होगा, ऐसे आएगा, ठीक। और जब ये विषुवत रेखा के पास आता है तो जो समय होता है उसको बोलते हैं 23 सितंबर, 23 सितंबर, ठीक। और इसमें देखिए कि वापस मान लीजिए कि सूर्य मकर रेखा पे आ गया, ठीक है। 23 सितंबर के बाद की स्थिति को देखते हैं, सूर्य कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा आपका मकर रेखा की ओर जाएगा सूर्य, ठीक। तो यहाँ पे नीचे की ओर ट्रांसफर होगा, और 22 सितंबर को सूर्य कहाँ पहुँचेगा, मकर रेखा पे पहुँच जाएगा, ठीक। और फिर सूर्य क्या करेगा, यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। और 21 मार्च को सूर्य कहाँ पहुँचेगा,
तो 21 मार्च को सूर्य पहुंचेगा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री लाइन पर, ठीक, यहाँ पे पहुंचेगा, ठीक। ये जब 23 सितंबर को सूर्य यहाँ पे चला था, ठीक है, यहाँ से सितंबर से यहाँ पे मकर रेखा पे आया था 22 दिसंबर, ठीक। सूर्य मतलब 3 महीना कहाँ पर रहा, सितंबर, मान लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मान लीजिए, ठीक है, सितंबर छोड़ दीजिएगा तो क्योंकि 7 दिन बचा हुआ उसमें, तो ठीक 3 महीना सूर्य कहाँ पर रहेगा, दक्षिणी गोलार्ध में आते हुए की स्थिति में, ठीक है, जब तक मतलब वहाँ से चलेगा विषुवत रेखा से चलेगा, ठीक है, और जब पहुँचेगा मकर रेखा पर तो कितना हो, 3 महीना। मकर रेखा से जब वापस जाएगा सूर्य ऊपर की ओर तो क्या हो जाएगा, मार्च में पहुँचता है विषुवत रेखा पर, ठीक है, 22 दिसंबर के बाद ये मार्च तक पहुँचता है, वहाँ पे 21 मार्च को पहुँचता है, तो 22 ये दिसंबर का क्या हो जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीना वो हो गया। तो 3 महीना आने समय पे और 3 महीना जाने समय तक, ठीक है, इस दौरान क्या हुआ कि सूर्य 6 महीना और दक्षिणी गोलार्ध में रहा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 21 मार्च को जब सूर्य यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, तो 21 जून को पहुँचेगा, तो 3 महीना ये और 3 महीना वापस रिटर्न होगा, ये सितंबर तक 0 डिग्री लाइन पे आएगा तब, ठीक, 3 महीना ये 6 महीना सूर्य कहाँ रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में रहेगा, ठीक। और जब ये स्थिति बनता है तो मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में यहाँ पे एक भारत मना देते हैं, ठीक, ये भारत है, ठीक, भारत के बीचों बीच रेखा गुजरता है, आपको पता है, ठीक, ये भारत है आपका। अब इस भारत में मान लीजिए कि सूर्य यहाँ पे है तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर स्थल पे, और यहाँ पे बनेगा क्या, नीचे समुद्र का किनारे पर जो भी होगा वहाँ पे क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, और उसके तुलना में क्या होगा, हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगे, ठीक है। और जब यही सूर्य आपको स्थल से दूर हो जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अंत आपको समुद्र से की ओर, समुद्र में क्या बनेगा, क्या लो प्रेशर बनेगा और स्थल पे हाई प्रेशर रहेगा तो हवाएं चलेगी उल्टा, ठीक है। तो अभी हमारे जो मौसम आपको देख रहा है ठंडी का मौसम है, तो उस समय पे यही से देखने को मिलेगा आपको, ठीक, कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे स्थल पे क्या होगा, हाई प्रेशर, और बाकी जगह पे लो प्रेशर, तो वहाँ पे हवाएं चलेंगे, ठीक। एक बात आपको लगेगा कि सर जब समुद्र भी इसी इलाके में हो तो यहाँ पे भी तो सूर्य पड़ना चाहिए, ठीक, वैसा तो होता है क्या है कि तापमान जो है कि ऑब्जर्व करने का जो तरीका है, आप आगे पढ़िएगा समुद्री समीर और स्थलीय समीर में कि अलग तरीका होता है उसका ऑब्जर्व करने का, ठीक है, कि पानी जल्दी तापमान को, पानी क्या होता है, देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, ठीक है, तो इस तरीके कॉन्सेप्ट भी लागू होता है, तो ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिए कि इसमें क्या होता है, 6 महीना समुद्र से स्थल की ओर चलेगा और शीत ऋतु में 6 महीना स्थल से समुद्र की ओर चलता है, इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। और शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु कैसे होगा, तो सूर्य के वो उपस्थिति के आधार पर देख लेंगे हम उसको, ठीक। अब अगला जो आपका इसका टाइप जो है मौसमी पवन का, सामयिक पवन का जो टाइप है उसमें क्या है, स्थल समीर और समुद्री समीर है, ठीक। स्थल समीर व समुद्री समीर के बारे में पढ़ना है, जिसको थोड़ा ऊपर करते हैं। इसको समझने के लिए 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट समझना होता है। पहले इसका आप इंग्लिश देख लीजिए, ठीक है, इंग्लिश हो जाएगा आपका, स्थल समीर को बोलते हैं लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज, और समुद्री समीर को बोलते हैं सी ब्रिज, सी ब्रिज, ठीक। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज हो जाएगा आपका, ठीक। उसमें जो पहला पॉइंट है उसमें क्या देखिए, इसमें दिन व रात के आधार पर, समय के आधार पर क्या होता है, ये समीर बनता है, ठीक है। तो दिन और रात के आधार पर बनेगा, तो समुद्री समीर पहले पढ़ लेते हैं, जिसको क्या कह रहे हैं, सी समीर कह रहे हैं, ठीक, सी और ब्रिज कह रहे हैं। दिन के समय की स्थिति मान लीजिए, अब यहाँ पे दिन है, जैसे एक स्थल हो गया, ये आपका, ये क्या है, आपका स्थल है, ठीक, ये आपका स्थल हो गया, ये वाला जो हिस्सा बनाया हुआ समुद्र का हिस्सा बनाया हुआ, समुद्र आपको पता है कि स्थल से नीचे होता है, तो इसलिए अभी आपको स्थल यहाँ ऊपर तक बनाया है और समुद्र यहाँ पे नीचे बनाया हुआ, ठीक है। और इसमें भरा हुआ है ये जल, यहाँ पे क्या है, जल भरा हुआ, ठीक। एक बात और ध्यान रखिए, किसी भी जगह पे टेम्परेचर को होल्ड करने के लिए उसके पार्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके इन्वायरमेंट में कोई पार्टिकल वगैरह है ही नहीं, तापमान को कौन ऑब्जर्व करेगा, ठीक, तो पार्टिकल ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। उसी पार्टिकल में देखते हैं कि आपको CO2 की मात्रा यदि बढ़ जाए तो क्या हो जाएगा, ये तापमान बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व हो जाएगा, तो उसका एक नेचर है अपना CO2 का तापमान को होल्ड करने का, ठीक हो। तो स्थल पे क्या होता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, जल्दी जब दिन के समय पे सूर्य का प्रकाश जब निकलेगा, और ये कहते हैं कि लगभग आपको 10-11 बजे से शुरू होता है इस तरीके से स्थल का गर्म होना, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश निकलेगा और फिर वहाँ पे गर्म होगा तो उस तरीके से क्या होगा, अंतर स्थल पे बनेगा लो प्रेशर, लो प्रेशर जब बन जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि हवाएं आपको समुद्र से स्थल की ओर चलता हुआ दिखाई देगा। तो खासकर ये दिन के समय पे होता है, कितना 10 से 11 बजे के आसपास शुरू होता है, और रात के कहते हैं कि 8 बजे तक खत्म होता है वो, ठीक है, ये समुद्री समीर, ठीक, वैसा। और उसके बाद फिर से शुरू हो जाता है रात के 8 बजे के बाद स्थलीय समीर, जो कि सुबह के आपको ये मतलब 9-10 बजे तक चलेगा वो, ठीक। और फिर 10 बजे का शुरू हो जाएगा कौन सा, समुद्री समीर, जो कि 8 बजे तक चलेगा, और फिर 8 बजे के बाद से स्थलीय समीर शुरू हो जाएगा, तो जो नीचे देखेंगे उसके बारे में हम, ठीक। अब समझिए कि दिन का समय है, ठीक, दिन के समय पे स्थल भाग, ये भाग और ये समुद्र भाग, ठीक। जब सूर्य निकला तो सूर्य का प्रकाश दोनों जगह पे पड़ा,
स्थल पे भी पड़ रहा है, ठीक है, समुद्र पे भी पड़ रहा है। पानी का एक नेचर ये होता है कि पानी देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। और ये ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है उसके गुप्त उष्मा के कारण, ठीक है। तो पानी गर्म होने में अपना एक बहुत सारा उष्मा ये लेता है, ठीक है, तो जो उसके अंदर में समाहित होता है, ठीक। तो देर से गर्म देर से ठंडा होता है। स्थल क्या हो जाएगा? जल की तुलना में, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, हम इन दोनों की तुलना पे आधार पे बात करें, ठीक है। ये नहीं कि सर कितना अंतर हो जाएगा तो इतना ही देर में, ठीक है, ये नहीं कहना है। बस ये देखना है कि इसकी तुलना में ये यहाँ पे लो प्रेशर बनेगा, इसकी तुलना में यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा, तो क्या हो जाएगा अंत वहाँ पे एक ये कंडीशन क्रिएट होगा कि हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चले, ठीक है। तुलनात्मक रूप से देखना है, सिंगल सिंगल नहीं देखिएगा, ठीक। तो पानी क्या है? देर से गर्म देर से ठंडा होता है। उसके तुलना में क्या? स्थल जल्दी गर्म जल्दी ठंडा हो जाता है। अब सूर्य का प्रकाश पर स्थल गर्म हो गया, स्थल गर्म हो गया तो यहाँ पे बन गया क्या? लो प्रेशर, क्योंकि जहाँ पे भी तापमान वहाँ पे क्या होगा? वायु का दाब कम हो जाएगा, क्योंकि तापमान के कारण से क्या होता है? एयर के मॉलिक्यूल्स फैलता है, फैलने के बाद क्या होता है? वो ऊपर को चला जाता है, तो नीचे खाली स्थान, तो वहाँ पे बनेगा लो प्रेशर। और वहीं पे चूंकि ये पानी जो है देर से गर्म होता है तो वो भी गर्म नहीं हो पाया उतना, तो वहाँ पे तापमान कम है, तो इस स्थल की तुलना में तो वहाँ पे बन रहा है क्या? हाई प्रेशर, ठीक। और जैसे ही हाई प्रेशर बनेगा, ठीक, क्या बनेगा? जैसे ही आपका एक मिनट प्लीज, जैसे ही यहाँ पे हाई प्रेशर बनेगा तो फिर क्या है? यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, हवाएं इधर से इधर की ओर चलना शुरू करेगा, ठीक है, हवाएं इधर से इधर की ओर चलना शुरू करेगा। तो जब हवाएं समुद्र के साइड से स्थल की ओर चलेगा तो उसको बोलते हैं कि यह क्या है? समुद्री समीर है, ठीक है। और ये कब होता है? दिन की घटना है, ध्यान रखिएगा। जब हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलता है तो उसको बोलते हैं कि क्या है? समुद्री समीर है, और ये दिन के तरह दिन के समय में होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका। इसमें एक और होता है कि सर्कुलेशन काम कर रहा होता है, कि आप देखते होंगे अक्सर कि हाँ, आपके जब समुद्री किनारे वाले जो लोग हैं, ठीक है, उनको कभी भी गर्मी उतना आपको एहसास नहीं होता है। गर्मी में भी आपको मस्त रहते चिल रहते हैं वो, ठीक। और ज़्यादातर लोगों को देखते होइएगा आपके बस जब भी उनको गर्मी आया मौसम, तो समुद्र के किनारे जाना है कहीं पर घूमने के लिए, पर्यटन वगैरह के लिए, ठीक। तो तर्क यही है कि समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों के लिए यही वाला कॉन्सेप्ट काम करता है। दिन में स्थल जल्दी गर्म हो गया, गर्म जैसे ही हुआ वैसे ही क्या होगा कि हवा का प्रभाव समुद्र से स्थल की ओर चलने लगेगा, समुद्र से नमी वाली हवाएं आएंगे, जब नमी वाली हवाएं आएंगी तो क्या होगा? मौसम सुहावना रहेगा और लोगों को अच्छा लगेगा, ठीक। वो अब फिर यहाँ पे हवाएं आती है, ठीक है। इसमें एक और सर्कुलेशन ये जोड़ा जाता है जो कि बड़े एग्जामों में आपको बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल समझने के लिए आप कितना, ठीक है। जब यहाँ पे हवाएं आएंगे तो गर्म हवाएं होंगे, गर्म होगा हवा, हवा होने गर्म होने के बाद ऊपर जाएगा फिर, और फिर सर्कुलेशन के कारण से नीचे आएगा, ठंडा होने के बाद फिर नीचे की ओर बैठेगा, फिर समुद्र में आता है वो हवा, इस तरीके से काम कर रहा होता है, सर्कुलेशन बनता है पूरा वो, ठीक। ऐसा अब इसी में देख लीजिए इसमें क्या 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 लिखा हुआ, समझा दी हम आपको बात, देख लीजिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ। दिन के समय स्थल भाग समुद्र के भाग की अपेक्षा क्या होता है? अधिक गर्म हो जाता है, जिसके कारण स्थल पर गर्म हवाएं ऊपर उठती है और वहां निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, तथा इसकी तुलना में समुद्र तल पर ठंडा होता है, तो वहां क्या होता है? उच्च दाब का क्या होता है? क्षेत्र बनेगा। वहां पर होगा उच्च दाब का क्षेत्र होगा, ठीक। और इस स्थिति में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलते से समुद्री समीर कहते हैं, ठीक। तो ये बात आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अगला हो जाएगा आपका स्थल समीर। स्थल समीर में भी आपको डायग्राम नीचे में बनाया हुआ होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है, इसमें क्या है? तो रात्रि के समय पे लिखा हुआ कि रात्रि के समय पे, जो कि स्थल समीर के लिए कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना, ये रात्रि का समय, ठीक। स्थल समीर को लैंड ब्रिज कहते हैं, ठीक है। और रात्रि के समय पे क्या होता है कि आपको अभी नेचर बताया थोड़ा देर पहले कि पानी देर से गर्म देर से ठंडा होता है, और स्थल में एक कॉन्सेप्ट लागू होता है, स्थल में या पृथ्वी के किसी भी सतह पे, कि आपको उष्मा का वापस से विकिरण को परावर्तित करता है स्थल, ठीक है। पृथ्वी क्या करता है? परावर्तित करता है। जो आपको दिन के समय पे सूर्य का उष्मा प्राप्त हुआ था, ठीक है, वो रात के समय पे क्या हुआ? परावर्तित हो रहा है। और इसी कारण से देखते हैं कि दिन के टेम्परेचर में रात के टेम्परेचर में आपको थोड़ा अंतर देखने को मिलता है। पूरा अंतर नहीं देखने को मिलता, उसके पीछे रीजन है कि CO2 भी तो है हमारी इन्वायरमेंट में, जो कि जो टेम्परेचर को क्या कर रहा है? होल्ड करके रख रहा है, उसको रोक के रख रहा है। तो उसके कारण से जो कि अच्छा भी है, यदि बिल्कुल ना हो जाए कि भाई दिन में टेम्परेचर कुछ और रात में बिल्कुल माइनस में चला जाए टेम्परेचर, तो बेकार है, ठीक है। हाँ, CO2 बढ़ जाता तो दिक्कत होता है, ठीक। तो वो अलग की बात है, आपको पहले पढ़ाए होंगे एक वीडियो में, देख लीजिएगा उसको। वायुमंडल का संगठन व संरचना बताए होंगे, उसमें बताए हैं, ठीक। अब इसमें क्या है कि जब पार्थिव विकिरण होता है तो क्या होता है? टेम्परेचर का ह्रास होता है, तो स्थल क्या होता है? जल्दी से अपना तापमान को छोड़ देता है, ठीक। तो उस सेंस में क्या होता है कि ये जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे बन जाता है हाई प्रेशर, ठीक है। जहाँ पे भी ठंडा वहाँ पे क्या? हाई प्रेशर। उसके तुलना में जो पानी का गुप्त उष्मा था उसमें क्या था? तापमान बना हुआ था,
तो स्थल की तुलना में यहाँ पे बनेगा लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे तापमान ज़्यादा है, क्योंकि पानी का नेचर क्या है, देर से गर्म देर से ठंडा होना, ठीक। तो इस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ पे स्थल पे हाई प्रेशर और यह क्या है, समुद्र पे लो प्रेशर, तो हवाएं इधर से इधर की ओर चलेगी, ठीक। तो जब हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलेगी तो उसको बोलते हैं कि स्थलीय समीर है ये, ठीक। और इसमें भी यहाँ पे जब हवा आएगी तो गर्म होकर फिर ऊपर उठेगा और फिर एक सर्कुलेशन क्रिएट होगा, फिर इधर आएगा, इस तरीके से चलते रहता है पूरा मामला, ठीक है। गर्म होने का ऊपर जाएगा, फिर ठंडा होगा, ठंडा होने का नीचे क्यों गिरेगा, इस तरीके से चलते रहता है। अब जब हवाएं आपको इधर से इधर क्यों चल रहा होगा तो अंत क्या देखने को मिलेगा कि ये गर्मी देखने को मिलेगा। इस समुद्र के आसपास वाले क्षेत्रों में क्या होता है, गर्मी होता है, कि तापमान वहाँ पे गर्म होता है स्थलीय क्षेत्रों की तुलना में, ठीक है, समुद्र के आसपास वाले किनारे में। इसलिए देखिए कि आपको समुद्र के आसपास रहने वाले लोगों को क्या होता है, उनको ज़्यादा ठंडी नहीं लगता। ठंडी में उनको कभी दिल्ली बुलाइए तो फिर आपको कहेंगे कहाँ बुला लियो भाई, बहुत ठंडी लग रहा है, ठीक है। वैसा अगला तो इसमें देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। रात्रि के समय में स्थलीय भाग जल्दी ठंडा हो जाता है, जिससे यहाँ उच्च दाब तथा इसकी तुलना में समुद्र सतह पर क्या होता है, गर्म होता है, जिसके कारण से वहाँ निम्न दाब बनता है, और इस कारण हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जिसे क्या कहते हैं, स्थलीय समीर कहते हैं, ठीक। तो ये आपको बनाया हुआ है यहाँ पर डायग्राम देख लीजिएगा। अगला है पर्वत समीर और घाटी समीर, ठीक है। तो पर्वत समीर और घाटी समीर को इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन एंड वैली ब्रिज कहते हैं, ठीक है, माउंटेन एंड वैली ब्रिज। आप दोनों में ब्रिज लगा लीजिएगा, आपको अलग अलग लिखना हो तो, ठीक। तो माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज, ठीक, ये इसी को इंग्लिश में कहते हैं। घाटी समीर पहले समझ लेते हैं। जैसे एक बात तो आपको पता है कि घाटी क्या होता है, तो घाटी दो पर्वतों के ऊंचाई वाला जो पर्वत है उसके बीच में एक समतल मैदान, जो थोड़ा कम गड्ढा होगा, ठीक है, पर समतल मैदान होगा, नीचे गड्ढा होगा पर थोड़ा कम गड्ढा होगा, और थोड़ा समतल मैदान होगा हल्का, ठीक। इसको बोलते हैं घाटी। पूरी तरीके से समतल नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो घाटी बोलते हैं इसको। भ्रंश वगैरह कैसा होता है, तो सीधा एक खड्डा होता है उसमें, ठीक है, सीधा खड्डा होता है कि ये ऊंचाई वाला क्षेत्र नीचे पूरा खड्डा है, ठीक। पर यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा आपको हल्का गड्ढा मिलेगा और इस तरीके से स्लोप रूप में मिलेगा वो, ठीक, तो घाटी बोलते हैं उसको। अब इसमें क्या था, घाटी समीर में क्या, दिन के समय पे पर्वत जल्दी गर्म हो जाता है, इससे वहाँ पे क्या होता है, निम्न दाब क्षेत्र था, ये सब। देखिए ये आपका पर्वत है, नीचे में डायग्राम बना हो देख लीजिए। इसमें भी दिन और रात का कॉन्सेप्ट काम करता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सूर्य आया, ठीक, यहाँ पे घाटी है आपका। अब यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर पर्वत पे बनेगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पहले यहाँ पे पड़ेगा, पहले यहाँ पे पड़ेगा, और जब यहाँ पे पड़ेगा तब तक यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हीट हो गया तो क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, और उसकी तुलना में सूर्य का प्रकाश यहाँ तक उतना नहीं पहुँचा, तो यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर, ठीक है। और जब लो प्रेशर हाई प्रेशर तो हवाएं घाटी से पर्वत की ओर, घाटी से पर्वत की ओर चलता हुआ आपको दिखेगा, ठीक, ऐसे काम कर रहा होता है। तो दिन के समय पे, रात के समय पे इसका उल्टा हो जाता है। रात के समय पे होता है ये कि पर्वत जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा हाई प्रेशर, ठीक, और घाटी में उसकी तुलना में थोड़ा गर्मी रहता है, तो यहाँ पे बनता है लो प्रेशर, तो हवाएं पर्वत से घाटी की ओर चलती है, ठीक, ऐसा। यदि आप किसी माउंटेन रेंज में गए हैं जहाँ पे घूमने के लिए टूरिस्ट वगैरह के रूप में, ठीक, और यदि घाटी वाले क्षेत्रों में आपका होटल वगैरह थी, तो रात्रि में आपको बहुत ठंडी लगेगा, उस तरीके का देखने को मिलेगा, क्योंकि हवाएं पर्वत से घाटी की ओर चलता हुआ रहता है, ठीक है। तो ठंडी हवाएं पर्वत से घाटी की ओर आएगा तो आपको क्या लगेगा, ठंडा लगेगा उतना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिन के समय में पर्वत जल्दी गर्म हो जाता है, इससे वहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र तथा घाटी उसकी अपेक्षा ठंडा हो जाता है, इसके कारण से वहाँ पर उच्च दाब का स्थिति बनता है, जिससे हवाएं घाटी से के उच्च दाब से पर्वत के निम्न दाब की ओर चलती है, इसे क्या कहते हैं, घाटी समीर कहते हैं, ठीक, ऐसा। नेक्स्ट है आपका पर्वत समीर, ठीक, पर्वत समीर। रात्रि के समय पर्वत जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि इसके तुलना में घाटी गर्म होता है, जिस कारण से वहाँ निम्न दाब क्षेत्र बनता है, ठीक है, कहाँ पे, घाटी में, और तथा पर्वत उच्च दाब का क्षेत्र होता है, इस कारण से वहाँ से स्थिति में हवाएं पर्वत से घाटी की ओर नीचे की ओर आपको चलेगा, रात्रि के समय पे ये कंडीशन होता है, ठीक। तो इसको आप समझ गए होंगे। अब अगला जो आपका टॉपिक है उसमें आपका स्थानीय पवन के बारे में, जिसके बारे में हम अगले किसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। जैसा भी लगा होगा एक बार बता दीजिएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए बाय।